क्या आप अमेरिका में कई सालों से काम कर रहे हैं? आपकी कंपनी को आपकी ज़रूरत है, आपके पास यूएस का एक्सपीरियंस है, आपके क्लाइंट्स हैं, आपकी फैमिली भी सेटल हो चुकी है। लेकिन अचानक इमिग्रेशन रूल्स में ऐसा बदलाव आता है कि आपके एम्प्लॉयर को आपकी रिटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ सकती है। अब सवाल सिर्फ आपका वीज़ा नहीं रह जाता, सवाल बन जाता है कि क्या यूएस कंपनीज इतनी महंगी इमिग्रेशन व्यवस्था के बावजूद एक्सपीरियंस्ड फॉरेन वर्कर को अपने साथ बनाए रखेगी। और अगर कंपनीज ने वर्कर को रिटेन करना बंद किया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? इंडियन टेकीज को, यूएस कंपनीज को, या फिर दोनों को? H1B प्रोग्राम को लेकर यही डिबेट इस समय तेजी से हो रहा है। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस फॉरेन वर्कर हायरिंग को ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा कंट्रोल्ड बनाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्किल्ड फॉरेन टैलेंट को खोलने की कीमत कई बार इमिग्रेशन फीस से काफ़ी कम हो सकती है। तो क्या कुछ होने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी डिटेल जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेड पर। आज की पूरी कहानी एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि H1B वीज़ा आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। H1B यूएस कंपनीज को फॉरेन प्रोफेशनल्स को एक स्पेशलाइज्ड जॉब्स में एम्प्लॉय करने की अनुमति देता है, जिनके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और आमतौर पर स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, फाइनेंस, हेल्थ केयर और दूसरे प्रोफेशनल सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। इंडियन प्रोफेशनल्स इस प्रोग्राम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी ग्रुप्स में शामिल हैं। इसलिए जब भी H1B रूल में बड़ा बदलाव होता है तो उसका सीधा सीधा असर इंडियन वर्कर और इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स पर दिखाई देता है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसकी वजह से ये पूरी डिबेट शुरू हुई। H1B पर प्रपोज्ड या लागू किए जा रहे भारी पेमेंट का असर आखिर किस पर पड़ेगा? यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है जो समझना जरूरी है। हाल के यूएस पॉलिसी चेंजेस में $1 लाख पेमेंट रिक्वायरमेंट को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर कई बार इसे इस तरह से बताया गया जैसे अमेरिका में मौजूद हर H1B वर्कर को एक्सटेंशन पर $1 लाख देना पड़ेगा। ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। किसी पर्टिकुलर वर्कर या रिक्वायरमेंट लागू होनी या फिर नहीं, ये पिटिशन के टाइप, वर्क की लोकेशन, स्टेटस और प्रोसेसिंग सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। इसलिए एग्जिस्टिंग H1B वर्कर को सिर्फ हेडलाइन देखकर पैनिक नहीं करना चाहिए। अब असली सवाल उठता है ये कि अगर इतनी बड़ी पेमेंट हर सिचुएशन में नहीं लगती तो कंपनीज और वर्कर्स इनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब बेहद क्लियर है। फ्यूचर अनसर्टेनिटी, यानी कंपनीज को अब ये सोचना पड़ रहा है कि अगर फॉरेन टैलेंट को हायर करना, रिटेन करना या किसी वर्कर को यूएस में लाना पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो फिर क्या फाइनेंशियली सेंसिबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और यहीं से स्किल्ड टैलेंट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाली पूरी आर्ग्यूमेंट सामने आती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिछले 6 साल से यूएस की किसी कंपनी में काम कर रहा है। वो सिर्फ कोडिंग नहीं कर रहा बल्कि उसे कंपनी के इंटरनल सिस्टम की जानकारी भी पूरी तरह से है। पुराने प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है, क्लाइंट्स के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है और कंपनी के साथ काफ़ी अच्छे प्रोसेस की समझ है। अब अगर इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी की वजह से वो एम्प्लॉय यूएस छोड़ देता है तो कंपनी को सिर्फ उसकी जगह एक नया व्यक्ति हायर करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि पहले रिक्रूटमेंट होगी, फिर इंटरव्यूज़, फिर बैकग्राउंड चेक्स, फिर ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग और साथ ही साथ नॉलेज ट्रांसफ़र भी होगा। नया एम्प्लॉय पूरी प्रोडक्टिविटी तक पहुंचने में काफ़ी लंबा समय भी लेगा। यानी एक्सपीरियंस्ड वर्कर को खोने का वास्तविक कॉस्ट सिर्फ उसकी सैलरी नहीं है, बल्कि यही वजह है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमिग्रेशन फी बचाने के चक्कर में स्किल्ड टैलेंट को खोना कंपनीज के लिए और भी ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है। खास करके टेक्नोलॉजी और हाईली स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी क्रिटिकल प्रोजेक्ट को कई सालों से संभाल रहा है और अचानक उसे रिप्लेस करना पड़े तो प्रोजेक्ट डिले और क्लाइंट का सेटिस्फाई ना होना और प्रोडक्टिविटी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकती हैं। अब इस कहानी का इंडियन एंगल समझिए कि इंडियंस को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इंडियन प्रोफेशनल्स की बड़ी संख्या H1B रूट के जरिए यूएस टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल सेक्टर में काम करती है। कई लोग अमेरिका
में सिर्फ 2-3 साल के लिए नहीं जाती, बल्कि वहाँ पर पूरा का पूरा करियर देखते हैं, घर खरीदते हैं, बच्चों के एजुकेशन प्लान करते हैं और इवेंचुअली ग्रीन कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर H1B इन्वायरमेंट लगातार अनसर्टेन रहता है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मान लीजिए इंडियन वर्कर H1B पर यूएस में और उसकी कंपनी और उसका एक्सटेंशन फाइल करने वाली है। वर्कर के लिए सिर्फ इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि उसकी वीजा एक्सपायरी डेट क्या है। उसे ये समझना होगा कि एम्प्लॉयर किस तरह से पिटिशन फाइल कर रहा है, उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या उसे यूएस के अंदर एक्सटेंशन मिलेगा या बाहर जाकर वीजा स्टैंपिंग की जरूरत पड़ेगी, और उस पर्टिकुलर केस पर कौन सी फीस रिक्वायरमेंट लागू होती है। यही वजह है कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि हर H1B केस को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस, H1B पिटिशन अप्रूवल और वीजा स्टैंप ये दोनों एक चीज नहीं है। यूएससीआईएस किसी भी पिटिशन को अप्रूव कर सकता है, लेकिन अगर वर्कर यूएस से बाहर है, उसे वीजा एंट्री या फिर वीजा स्टैंपिंग की जरूरत है, तो कॉन्सुलर प्रोसेस अलग इशू बन सकता है। इसलिए इंडिया ट्रेवल करने वाले H1B वर्कर को अपनी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स और ट्रेवल सिचुएशन पहले से वेरीफाई करना चाहिए। अब बात करते हैं यूएस कंपनी की। कई अमेरिकन कंपनीज लंबे समय से ग्लोबल टैलेंट पर डिपेंड करती हैं। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन में उनके वर्कर की ज़रूरत होती है, जिनकी स्किल लोकल लेबर मार्केट में तुरंत अवेलेबल नहीं होती। अगर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से फॉरेन हायरिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज के सामने कई ऑप्शंस होंगे। कुछ जॉब्स यूएस में ही फिल करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेंगे। ओवरसीज टीम एक्सपांड करना या एक्सपीरियंस्ड फॉरेन वर्कर को रिटेन करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट ऑब्जर्व करना होगा। यानी पॉलिसी का इम्पैक्ट सिर्फ इंडियन वर्कर की सैलरी या वीज़ा पर नहीं होगा, इसका असर कंपनी की हायरिंग स्ट्रैटेजी पर भी पड़ सकता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर यूएस कंपनीज फॉरेन वर्कर को रिटेन करने से ज़्यादा पैसे खर्च करती है, तो आखिर ये कॉस्ट कौन बियर करेगा? कंपनी खुद करेगी या फिर वर्कर या कस्टमर को करना पड़ेगा? इसका कोई सिंगल आंसर नहीं है। कुछ कंपनीज हायर इमिग्रेशन कॉस्ट को ऑब्जर्व करती हैं, कुछ सैलरी स्ट्रक्चर या हायरिंग प्लान्स बदल सकती हैं, तो कुछ रोल्स के यूएस के बाहर शिफ्ट कर सकती हैं, और कुछ कंपनीज शायद ऑटोमेशन या फिर डोमेस्टिक हायरिंग पर ज़्यादा फोकस्ड हो जाएं। लेकिन आने वाले समय में H1B पॉलिसी का सिर्फ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तक असर नहीं रहेगा, बल्कि कॉर्पोरेट हायरिंग डिसीजन तक जा सकता है। अब इंडियन वर्कर के लिए सबसे बड़ी चिंता करियर स्टेबिलिटी है या फिर कुछ और? अगर कोई वर्कर यूएस में 10 साल से काम कर रहा है और ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है, तो अचानक करियर डायरेक्शन बदलना आसान नहीं होता। उसके लिए यूएस छोड़ना सिर्फ जॉब छोड़ना नहीं हो सकता। फैमिली प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और इमिग्रेशन स्टेटस, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स जुड़े होते हैं। यही कारण है कि H1B पॉलिसी में अनसर्टेनिटी इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव इशू बन जाती है। कई वर्कर्स अपने ग्रीन कार्ड बैकलॉग की वजह से कई सालों तक H1B स्टेटस पर बने रहते हैं, और उस दौरान इमिग्रेशन रूल्स भी बार बार बदलते रहते हैं, तो अनसर्टेनिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि क्या इसका मतलब इंडियन H1B वर्कर को यूएस छोड़ देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी हेडलाइन को देखकर ये डिसीजन लेना सही नहीं है। यूएस अभी भी इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक मेजर करियर डेस्टिनेशन है, और कई कंपनी स्किल्ड फॉरेन वर्कर को रिटेन करना चाहती हैं। लेकिन अब वर्कर को अपनी इमिग्रेशन प्लानिंग पहले से काफ़ी केयरफुली करनी होगी। तो अगर आप H1B पर हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करें, अपना लेटेस्ट 797 अप्रूवल नोटिस या I-94 पासपोर्ट, वीज़ा स्टैंप और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रिकॉर्ड को आसानी से एक्सेसिबल करें, और साथ ही साथ अपनी H1B एक्सपायरी और एक्सटेंशन टाइमलाइन को कैलेंडर पर ट्रैक करें। अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।